सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग वाक्य विचार एक बार फिर से पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, वाक्य की परिभाषा यहाँ पे दी हुई है। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है। वाक्य के दो भाग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। तीसरा है उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है। जैसे गीता चाय पी रही है, अभिजीत गीत गाता है। तो यहाँ पे गीता के बारे में बात की गई है कि गीता चाय पी रही है, तो एक वो जो है वो उद्देश्य होगी। ठीक है। ऊपर के वाक्य में गीता और अभिराज के विषय में कुछ कहा गया आता है, ये उद्देश्य होंगे, अर्थात कर्ता जो है वो उद्देश्य की श्रेणी में आएगा। विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि गीता चाय पी रही है, गीता उद्देश्य हो गई, चाय पी रही है ये विधेय हो गया। ठीक है। जैसे नीचे वाक्य दिया है, विनीत दूध पी रहा है, इसमें विनीत जो है उद्देश्य हो जाएगा, दूध पी रहा है वो विधेय हो जाएगा। लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लड़के उद्देश्य हो जाएगा, और क्रिकेट खेलते हैं ये विधेय हो जाएगा। ठीक है। आगे समझ में आगे देखिए। अब रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल वाक्य पहले दिया है, सरल वाक्य वे होते हैं जिसमें एक ही कर्ता और एक क्रिया होती है, अर्थात एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे लड़के नदी में नहा रहे हैं, बादल गरज रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लड़के जो है वो उद्देश्य हो गया और नहा रहे हैं विधेय हो गया। नदी में नहा रहे हैं विधेय हो गया। बादल गरज रहे हैं, बादल उद्देश्य, गरज रहे हैं विधेय। तो एक जो है उद्देश्य और एक विधेय हो तो उन्हें वहां पे सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य से कहते हैं जिन वाक्यों में दो से अधिक वाक्य समुच्चय बोधकों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, वो संयुक्त वाक्य होते हैं। जैसे राजीव गा रहा है, शीला नाच रही है। ठीक है। यहाँ पे दो वाक्य और से जुड़े हैं ना, राजीव गा रहा है और शीला नाच रही है, तो यहाँ पे दो वाक्य जुड़े हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य होंगे। बादल गरज रहे हैं किंतु वर्षा नहीं हो रही है, यहाँ पे दो वाक्य किंतु के माध्यम से जुड़े हैं, इसलिए ये भी संयुक्त वाक्य हो गया। और मिश्रित वाक्य जिन वाक्यों में एक प्रमुख उपवाक्य हो तथा एक से अधिक आश्रित वाक्य हो। ठीक है। जैसे उसने देखा कि कार आ रही है, उसने देखा एक वाक्य हो गया कि कार आ रही है, ये उस पर आश्रित है। पहले वाक्य लाइन पे ये दूसरी लाइन आश्रित है। अगला, मैं उस चोर को पहचान लूंगा जिसने मेरी घड़ी चुराई। ठीक है। तो दूसरा वाक्य जो पहले पे आश्रित है, तो एक मुख्य वाक्य हो गया, मैं उस चोर को पहचान लूंगा, आश्रित वाक्य हो गया जिसने मेरी घड़ी चुराई। तो ऐसे वाक्यों को मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसमें जो है मिश्रित के कुछ चिन्ह होते हैं। अब अगला है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं। जैसे संकेतवाचक, ये सरल वाक्य कहे जाते हैं। आज्ञावर्तक, जिसमें कोई आज्ञा दी गई हो कि जाओ क्लास से बाहर जाओ या जाओ खाना खा लो, तो कोई आज्ञा देता है तो वहाँ पे आज्ञावाचक। इच्छावाचक, जब कोई इच्छा होती है, जैसे कि हे ईश्वर तुम्हारा कल्याण करें, उसकी इच्छा है कि आपका कल्याण हो। ठीक है। अगला है संदेहवाचक, जिसमें संदेह बना रहा है, जैसे शायद आज वर्षा बंद नहीं होगी, ये कंफर्म नहीं है कि वर्षा बंद होगी कि नहीं, कंफ्यूजन है, संदेह है, इसलिए ये संदेहवाचक। विस्मयवाचक, तो आप जानते हैं जिसमें ये हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव को होते हैं, उन्हें विस्मयवाचक कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर भवन है, शाबाश तुम जीत गए, तो यहाँ पे ये सब विस्मयवाचक वाक्य के अंदर आते हैं। अब वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन में रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, जैसे कि महेश के पास एक काली गाय है, ये इसको सरल वाक्य में बनाना है, तो क्या बनाएंगे? अगर इसको संयुक्त बनाना है तो महेश के पास एक गाय है और वह काली है, और शब्द लग गया तो ये वाक्य संयुक्त बन गया। और अगर मिश्रित बनाना है कि महेश के पास जो गाय है वह काली है, तो जो शब्द लगेगा तो वो मिश्रित वाक्य हो जाएगा। इसी तरह प्रतिभा कपड़े लेने जा रही है, सरल वाक्य है क्योंकि एक उद्देश्य एक विधेय है। इसको संयुक्त बनाएंगे, प्रतिभा बाजार गई और कपड़े खरीदेगी, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। अब इसको मिश्रित बनाएंगे तो प्रतिभा बाजार जाती है ताकि कपड़े खरीद सके। ठीक है। यहाँ पे मिश्रित वाक्य हो गया। इसी तरह अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, अगर विधानवाचक है, मोहित गीत गाता है, अगर इसको निषेधवाचक करना है तो मोहित गीत नहीं गाता। प्रश्नवाचक करना है, क्या मोहित गीत गाता है। संकेतवाचक करना है तो यदि मोहित गीत गाता है तो रुपेश भी गाता है। अगला आज्ञावार्थक क्या होगा, आज्ञा देंगे मोहित गीत गाओ। अगला इच्छावाचक कि मोहित को गीत गाना चाहिए, तो यहाँ पे इच्छा व्यक्त हो रही है तो ये इच्छावाचक हो गए। ठीक है।
अगला, अरे विस्मयवाचक संदेहवाचक होगा तो शायद मोहित गीत गाए, और विस्मयवाचक करना होगा तो अरे मोहित गीत गाएगा। ठीक है, तो ये विस्मयवाचक हो गया। अगला, इसी तरह से अब इन प्रश्न उत्तरों को आपको देखना है। जैसे पहला प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं, इसके कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका पहला उत्तर यहीं पे है। सार्थक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, इसके 2 भाग होते हैं। ठीक है, इसी के नीचे वाक्य के 2 भाग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। अगला है, वाक्य के भेद किन आधारों पर किए जाते हैं। वाक्य के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं। दूसरा, रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे। अगला है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। चौथा है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। संयुक्त मतलब सारे विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और विस्मयवाचक। ठीक है बेटा, ये अगर आपने कॉपी में नहीं किए हैं तो इसको आप कर लीजिएगा। अब दूसरा यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय अलग अलग करिए। ठीक है, वह खाना खा रही है, तो वह जो है उद्देश्य हो गया, खाना खा रही है विधेय हो गया। वह बाजार जा रहा है, वह उद्देश्य हो जाएगा और बाजार जा रहा है विधेय हो जाएगा। किसान खेत जोत रहा है, किसान उद्देश्य हो जाएगा और खेत जोत रहा है विधेय हो जाएगा। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उद्देश्य हो जाएगा और उड़ रहे हैं विधेय हो जाएगा। लड़कियां मैदान में खेल रही हैं, लड़कियां उद्देश्य हो जाएगा और खेल रही हैं वो विधेय हो जाएगा। ठीक है, मैदान में खेल रही हैं। इसी तरह से ये है, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। वर्णों का सार्थक समूह, ये ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो क्या होगा, ये वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य। देखिए ये चौथा ऑप्शन आएगा इसमें। वाक्य के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, नीचे दिया ऑप्शन 2, तो 2 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। वह कितना सुंदर पक्षी है, यह एक विस्मयवाचक वाक्य है। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपको फिर से पूरा मैंने रिवाइज करा दिया है। ध्यान से पढ़िए बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं तो कहीं से भी आ सकते हैं। और इस सोच में मत रहिएगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएंगे, आपको जो मौखिक प्रश्न उत्तर होंगे वो हम दीर्घ प्रश्न उत्तर आपसे पूछेंगे। ठीक है, आपका मौखिक पेपर भी होगा, उसमें लॉन्ग आंसर भी आपसे पूछे जाएंगे, और जो पेपर होगा उसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो आपको पूरा पाठ ध्यान से पढ़ना है और समझना है। हम लोग एक एक पाठ का रोज रिवीजन करेंगे। ठीक है।